शब कदर रमजान उल मुबारक की सबसे बाबरकत रात है, जो आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी एक रात में आती है। उस रात इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इसमें नवाफिल पढ़ना, दुआ करना, तौबा करना और जिक्र व अज़कार में मशगूल रहना बहुत फजीलत रखता है। शब कदर के नवाफिल। शब कदर में दर्ज झैल नवाफिल अदा किए जा सकते हैं। 2 रकात नफल मगफिरत के लिए, हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल क़दर, सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 4 रकात नफल थवाब में इजाफे के लिए, हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरतुल इख़लास, सलाम के बाद 100 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ें। 8 रकात नफल रहमत व बरकत के लिए, हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल क़दर, 1 मरतबा सूरतुल इख़लास। ये नफल 2-2 रकात करके अदा करें। शब कदर की दुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तो माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। दीगर अहम इबादत, कुरान की तिलावत। शब कदर में कुरान की तिलावत का बहुत सवाब है। जिक्र व अज़कार, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 100 मरतबा। तौबा व इस्तिग़फ़ार। इस रात में ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें और अपने गुनाहों की माफी मांगें। सदका व खैरात, अगर मुमकिन हो तो किसी मुस्तहिक को सदका दें, क्योंकि ये इबादत को मुकम्मल करने का बेहतरीन जरिया है। दुआ करने का तरीका, तारुफ और हम्द व सना। दुआ की इब्तिदा अल्लाह ताला की हम्द और सना से करें। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। इससे दुआ में खशू और खजू पैदा होता है। दरूद व सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। मसलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दरूद व सलाम के जरिए दुआ में बरकत और रूहानी बुलंदी आती है। दुआ का असल हिस्सा अपनी जाती हाजात, गुनाहों की माफी और दीगर दुआओं की दरखास्त करें। शब कदर की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए दिल की गहराई से अल्लाह ताला से रजुआ करें। मिसाली दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तो माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। इसके अलावा अपनी जाती जरूरियात, खानदान की भलाई, सेहत, रिस्क और दुनिया व आखिरत की फलाह के लिए दुआ करें। दुआ करते वक्त दिल में आजिज़ी, उम्मीद और यकीन होना जरूरी है। अपने रब के सामने तमाम बातें खुलकर बयान करें, चाहे वो छोटी हों या बड़ी। दुआ में अपने गुनाहों की तौबा और बख्शिश की दरखास्त को भी शामिल करें। मसलन अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को माफ फरमा और मुझ पर रहम फरमा। दुआ का इख्तिताम भी दरूद व सलाम से करें और शुक्रगुजारी का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह। शब कदर रमजान उल मुबारक की सबसे बाबरकत रात है, जो आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी एक रात में आती है। उस रात इबादत करना 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इसमें नवाफिल पढ़ना, दुआ करना, तौबा करना और जिक्र व अज़कार में मशगूल रहना बहुत फजीलत रखता है। शब कदर के नवाफिल। शब कदर में दर्ज झैल नवाफिल अदा किए जा सकते हैं। 2 रकात नफल मगफिरत के लिए, हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल क़दर, सलाम के बाद 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 4 रकात नफल थवाब में इजाफे के लिए, हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 7 मरतबा सूरतुल इख़लास, सलाम के बाद 100 मरतबा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर पढ़ें। 8 रकात नफल रहमत व बरकत के लिए, हर रकत में सूरतुल फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल क़दर, 1 मरतबा सूरतुल इख़लास। ये नफल 2-2 रकात करके अदा करें। शब कदर की दुआ। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे शब कदर मिल जाए तो मैं कौन सी दुआ करूं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तो माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ फरमा दे। दीगर अहम इबादत, कुरान की तिलावत। शब कदर में कुरान की तिलावत का बहुत सवाब है। जिक्र व अज़कार, सुभान अल्लाहि व बिहम्दिह, सुभान अल्लाहिल अज़ीम 100 मरतबा, ला इलाहा इल्ला अल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 100 मरतबा। तौबा व इस्तिग़फ़ार। इस रात में ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करें और अपने गुनाहों की माफी मांगें। सदका व खैरात, अगर मुमकिन हो तो किसी मुस्तहिक को सदका दें, क्योंकि ये इबादत को मुकम्मल करने का बेहतरीन जरिया है। दुआ करने का तरीका, तारुफ और हम्द व सना। दुआ की इब्तिदा अल्लाह ताला की हम्द और सना से करें। मसलन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। इससे दुआ में खशू और खजू पैदा होता है। दरूद व सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। मसलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दरूद व सलाम के जरिए दुआ में बरकत और रूहानी बुलंदी आती है। दुआ का असल हिस्सा अपनी जाती हाजात,
गुनाहों की माफ़ी और देगर दुआओं की दरखास्त करें। शब कदर की फजीलत को मद्देनजर रखते हुए दिल की गहराई से अल्लाह ताला से रजुआ करें। मिसाल दुआ, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तो माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। इसके अलावा अपनी ज़ाती ज़रूरियात, खानदान की भलाई, सेहत, रिस्क और दुनिया व आखिरत की फलाह के लिए दुआ करें। दुआ करते वक्त दिल में आजिज़ी, उम्मीद और यकीन होना ज़रूरी है। अपने रब के सामने तमाम बातें खुलकर बयान करें, चाहे वो छोटी हों या बड़ी। दुआ में अपने गुनाहों की तौबा और बख्शिश की दरखास्त को भी शामिल करें। मसलन, अल्लाहुम्मा अगफिरली वरहमनी, ए अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा और मुझ पर रहम फरमा। दुआ का इख्तिताम भी दरूद व सलाम से करें और शुक्रगुजारी का इजहार करें। अल्हम्दुलिल्लाह।